डॉक्टर साहब लौट रहे हैं आपके पास। देश भर में मुफ्त वैक्सीन के ऐलान के साथ ही आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ और कई स्वास्थ्य कर्मी और अधिकारी इन केंद्रों पर तैनात रहे। वहां कई लोगों को डमी वैक्सीन भी लगाई गई और सभी तैयारियों को बारीकी से देखा गया। सरकार की तरफ से इन केंद्रों पर वैक्सीन को रखने और लोगों को देने के लिए सभी इंतजाम पहले ही पूरे कर लिए गए थे और मंत्रालय से मिले निर्देशों के मुताबिक वहां भी ड्राई रन किया गया। देश के बाकी इलाकों के साथ साथ आज कश्मीर घाटी में भी ड्राई रन हुई कोविड वैक्सीन की और इस वक्त हम निशात हेल्थ सेंटर पे हैं जहां पे ये ड्राई रन हुआ। इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये है वैक्सीनेशन रूम और यहां पे वैक्सीन रखा गया था, जो ड्राई रन डमी वैक्सीन यहां पे रखा गया था। और साथ ही यहां पे आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन रूम, यानी कि जो वैक्सीन करके जाएगा कोई भी शख्स, उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा तकरीबन आधे घंटे, ताकि उसको कोई ऐसी शिकायत ना हो या कोई रिएक्शन ना हो। अगर कोई रिएक्शन होगी तो फौरन उसे एम्बुलेंस के जरिए हेल्थ केयर सेंटर तक पहुंचाया जा सकेगा, टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर तक। उसके लिए नीचे जो है एम्बुलेंस रखी गई है, फुली लोडेड, उसमें डॉक्टर भी है, ड्राइवर बिल्कुल अलर्ट रहेगा, जिस तरीके से हमने पूरा देखा। और वैक्सीन की वैन जो है, वैक्सीन वैन के जरिए लाया जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा। और उसके बाद ये प्रोसेस जो है ड्राई रन का मतलब यही है कि अगर इस वक्त कोई लूप होल्स होंगे उसे टैप किया जाए, ताकि जब वैक्सीन आ जाएगा तो अच्छे तरीके से ये वैक्सीन हो पाएगा। डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ हैं, ये हमें थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से ये ड्राई रन यहाँ पे चला और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन की गई थी और वैक्सीन किस तरीके से रखा जाएगा जब असली वैक्सीन आएगा। यहाँ पे डमी वैक्सीन जरूर रखा गया था। डॉक्टर हमें बताइए क्या डिटेल्स आज की रही है? आज हमारा यहाँ पे मॉक ड्रिल था, जैसा कि आप बोल रहे ड्राई रन इज अ सॉर्ट ऑफ मॉक ड्रिल, जिसमें हमारे स्टाफ वर्कर्स और इवन हमारे बेनिफिशरीज जो कि भी हमारे स्टाफ वर्कर्स ही थे, उनके लिए एक एक्सपोजर था कि एक्चुअली होने क्या वाला है। हमने सारी गाइडलाइंस SOPs जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है कि इस वैक्सीनेशन के लिए 3 रूम्स रहेंगे। फर्स्ट विल बी द वेटिंग रूम, सेकेंड विल बी आर वैक्सीनेशन रूम एंड थर्ड विल बी आर ऑब्जर्वेशन रूम। हर रूम के अपने एक SOPs होंगे जो हमें फॉलो करने होंगे। वेटिंग रूम में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स, हैंड सैनिटाइजेशन, और हमारे 4-5 लोगों की एक टीम रहेगी हर फैसिलिटी पे जो मैनेज कर रहे होंगे। उनमें से 4 हमारे वैक्सीनेशन ऑफिसर्स होंगे, एक हमारा वैक्सीनेटर ऑफिसर रहेगा। डॉक्टर अग्रवाल, एक बार फिर से आपके पास आते हुए आपने कहा कि वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी डेवलप होगी, लेकिन ये इम्यूनिटी कब तक रहेगी और क्या दोबारा भी कोरोना के चांसेस रहेंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एहतियात बाद में भी बरतनी है। देखिए, एहतियात तो हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि हमें टीबी से भी बचना है, रेस्पिरेटरी के दूसरे इलनेसेस से भी बचना है। लेकिन याद रखिए, जो वैक्सीन भारत में कोविशील्ड का आ रहा है वो बायोसिमिलर है और इसके बारे में आपको सेकेंड डोज 1 महीने और 3 महीने के बीच में लेनी है। इसका मतलब है कि पहली डोज के बाद में भी आपको सिग्निफिकेंट इम्यूनिटी डेवलप होगी। जिन लोगों को पहला वैक्सीन लग जाएगा उनको भी बेनिफिट मिलेगा। सो दैट्स ए गुड न्यूज अबाउट दिस वैक्सीन, क्योंकि जिसका विंडो कम होता है कि दूसरी डोज आपको 1 ही महीने में लेनी है, तो उसके अंदर में सेकेंड डोज इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट डोज। इसके अंदर में क्योंकि 3 महीने का मार्जिन है, यानी कि पहली डोज के 4 और 12 हफ्ते के बीच में आपने दूसरा वैक्सीन लेना है। दैट्स ए गुड न्यूज। मेरे ख्याल से ये अगर हम 30 करोड़ लोगों को जैसे ही पहली डोज लग जाती है, ये बीमारी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। तब तक क्योंकि भारत ने पास कर दिया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउ करना, इसका मतलब है सून फाइजर भी इंडिया में आएगी। जो टॉप 20 पॉपुलेशन है जो अफोर्ड कर सकती है, दे में गो टू ए प्राइवेट सेक्टर, जबकि ये फ्रीली अवेलेबल है। आपको कई बार आपको राशन फ्री होता है, फिर भी आप बाहर से आटा खरीदते हो। तो उस सिचुएशन के अंदर में हो सकता है और जल्दी वैक्सीनेशंस कंट्री के अंदर में लग जाए। सो मेरा मानना है ये जो भारत का अनाउंसमेंट है सबको फ्री लगेगा। इट इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स, इट इज बियॉन्ड स्टेट पॉलिटिक्स, इट इज यूनिवर्सली फॉर वन इंडिया। सो इट टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ वन इंडिया, वन रूल, वन वैक्सीन, वन प्रिवेंशन एंड वननेस। तो दैट्स वेरी गुड। अगर ये फ्री नहीं करते पूरे इंडिया में तो ये पॉलिटिकल गेम हो जाता। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी स्टेट में अनाउंस करती और फिर लड़ाई झगड़ा होता कि मेरे को वैक्सीन कहाँ से मिले, मेरे को वैक्सीन कहाँ से मिले। आई थिंक इट्स ए वेरी गुड मूव एंड इट विल स्टिमुलेट। जब इन्होंने बोला है सबको फ्री वैक्सीन मिलेगा, इसका मतलब है कि दूसरा वाला हमारा भारत बायोटेक वाला वैक्सीन भी जल्दी ही अप्रूव होने वाला है, क्योंकि जब भी 2 वैक्सीन होंगे तभी आप 100% लोगों को दे पाओगे। और दोनों का क्या अलग अलग प्रभाव होगा डॉक्टर, इस पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन